मैं भरत प्रसाद वर्मा, इंग्लिश टीचर इन बीपी हायर सेकेंडरी स्कूल दुल्हीपुर चंदौली। मैं ए लेटर टू गॉड का हिंदी में समरी बताने जा रहा हूँ। ए लेटर टू गॉड जी.एल. फ्लुएंट द्वारा लिखा गया है। जी.एल. फ्लुएंट्स एक आधुनिक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं जो कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक पर कहानियाँ लिखते हैं। उनकी कहानियाँ साधारणतः छोटे छोटे विषयों पर होती है। लेसन के बारे में बता दूं कि उन्होंने इस लेटर टू गॉड के बारे में क्या लिखा है, उसका समरी हिंदी में बता रहा हूँ। ए लेटर टू गॉड में लेखक ने एक ऐसे गरीब किसान की कहानी के बारे में बतलाया है जिसका नाम लेंचो है और उसका घर एक संपूर्ण घाटी में, कोई घाटी है, वो संपूर्ण घाटी में उसका घर अकेला है और वह छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। मतलब लेंचो का घर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बसा है और जो कि संपूर्ण घाटी में केवल मात्र एक ही है। वहाँ से मतलब उस घर से वह नीचे बहती हुई नदी को और अपने खेत में पके हुए फसल को और जगह जगह पर फैले हुए फूलों को देख सकता है। इस वर्ष जो है उसकी खेत में फसल अच्छी है और किंतु उस खेत को पानी की सख्त ज़रूरत है। वह चाहता है कि खेत में कब वर्षा द्वारा पानी हो जाए। एक सुबह वह अपनी पत्नी से भविष्यवाणी करता है और कहता है कि आज पानी जरूर होगा। संयोगवश उत्तर पूर्व से एक बादलों का पहाड़ आता हुआ प्रतीत होता है और वर्षा शुरू हो जाती है। एक मूसलाधार वर्षा होती है। वह खुशी के मारे उछल जाता है और घर से बाहर निकलता है और खुशी का आनंद, वर्षा का आनंद लेता है। जब पानी की बूंदें जमीन पर गिरती है, खेत में गिरते हैं, तो वह कहता है कि यह बूंदें नहीं हैं बल्कि सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 के सिक्के हैं। इस प्रकार थोड़ी ही देर में ऐसा होता है कि जोरदार स्टार्म तूफान आता है, हेल स्टार्म आता है, तूफान आता है और ओलावृष्टि होने लगती है। वह भगवान से मना करता है कि ओलावृष्टि जल्द ही समाप्त हो जाए, किंतु ऐसा नहीं होता। 1 घंटे तक ओलावृष्टि होती रहती है और वह देखता है, जब ओलावृष्टि समाप्त हो जाती है तो वह देखता है कि पेड़ पर कोई पत्ते नहीं हैं। चाहे मैदान में, पर्वत पहाड़ियों पर या खेतों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है। उसके अपने खेत को देखता है तो लगता है कि मानो वह बर्फ की चादर से ढक गया हो। खेतों के बीच में जाकर वह कहता है कि ऐसा महामारी तो टिड्डियों के द्वारा भी नहीं हुआ था। कहने का मतलब टिड्डियों का झुंड भी आता है तो वह कुछ न कुछ छोड़ ही जाता है, किंतु हेल स्टार्म ने तो सारा तबाह कर दिया, हमारा फसल सारा नुकसान हो गया। वह रात भर यह सोचता रहता है कि इस वर्ष हम लोग बिना अनाज के कैसे रहेंगे। उसके पास भगवान की सहायता के सिवाय और कोई चारा नहीं है। उस निर्जन पहाड़ी के बीच में दूसरा कोई कौन है जो उसकी सहायता करेगा। सुबह होते ही वह यह बात सोचकर ईश्वर से मांग करता, 100% की मांग करता है। वो सोचता है कि सुना हूँ या उससे बताया गया है कि ईश्वर सबको देखता है। ईश्वर जो है मनुष्य के अंतर मन की बात भी सोच सकता है। यह सोचकर ही वह सुबह में 100% की मांग करते हुए एक पत्र लिखता है तथा डाकघर जाकर और डाक टिकट लेकर उस पर चिपकाता है और पत्र पेटिका में डाल देता है। जैसे वह पत्र पेटिका में डालता है, एक डाकिया जो कि वहाँ का अस्थाई कर्मचारी है, वह हंसते हुए उस पत्र को लेकर अपने ऑफिसर अर्थात पोस्ट ऑफिसर के पास जाता है। ऑफिसर बहुत हंसमुख व्यक्ति है और देख से पत्र को देखता है और हंसता है, और किंतु वह पोस्ट ऑफिसर वह इस बात में आस्था रखता है कि वह आदमी भगवान के प्रति कितना आस्थावान है
और उसकी आस्था को बनाए, उस मतलब लेंचो, उस आदमी मतलब लेंचो की आस्था को बनाए रखने के लिए वह पत्र लिखना चाहता है। किंतु पत्र खोलते ही उसे पता चलता है उस व्यक्ति को 100 पिसोज की आवश्यकता है, उसे किसी शुभ कामना की आवश्यकता नहीं है। वह अपने कर्मचारियों से, मतलब पोस्ट ऑफिसर क्या करता है, वह अपने कर्मचारियों से और अपने मित्रों से पैसे मांग के डिमांड करता है और अपने स्वयं के वेतन का एक हिस्सा, एक अंश इकट्ठा करता है और इस प्रकार उस कुल मिलाकर उनके पास 70 पिसोज होते हैं। कहने का मतलब कि 100 पिसेज हो नहीं पाते, फिर भी वह लिफाफे में उसे डालकर और डाकियों को दे देता है। संयोगवश लेंचो अगले रविवार को पोस्ट ऑफिस पर पहुंचता है। जल्द ही पहले की अपेक्षा जल्द ही पहुंच जाता है। वह कई दिनों से इंतजार करता रहता है कि उसका जवाब भगवान द्वारा भेजा गया होगा। वह लेंचो पोस्ट ऑफिस, वह डाकिया लेंचो को लिफाफा देता है। लेंचो लिफाफा तो खोलता है, लेकिन लिफाफा खोलते ही वह देखता है कि इसमें तो मात्र 70 पिसोज हैं। मतलब लिफाफा खोलते ही जब वह पिसोज को गिनता है तो 70 पिसेज है। वह नाराज हो जाता है और कहता है कि ईश्वर तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ईश्वर कभी गलती कर ही नहीं सकता। यह जरूर न जरूर ये पोस्ट ऑफिस वालों का काम है, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों का बेईमानी का काम है। वह तुरंत पोस्ट ऑफिस में जाकर उन लोगों से, उन कर्मचारियों से स्याही एवं पेपर की मांग करता है और जहाँ पर सभी लोग बैठकर पत्र लिखते हैं वह भी ईश्वर के नाम पर एक पत्र लिखता है और वह उस पत्र में लिखता है कि हे ईश्वर, आपने जो कम पैसे दिए थे अर्थात 70 पिसोज दिए थे, उस शेष 30 पिसोज जल्द से जल्द भेज देना, किंतु डाक वालों के हाथ कभी मत भेजना, क्योंकि ये डाक वाले तो क्या है, क्रूक्स हैं। कहने का मतलब कि ये तो बेईमानों का समूह है, क्योंकि उसे लेंचो को यही शक है कि ईश्वर तो कभी गलती कर ही नहीं सकता। ये डाक वाले, ईश्वर जरूर 100 पिसोज भेजा होगा, लेकिन ये डाक वाले 30 पिसे जो है खा गए होंगे, वह हड़प गए होंगे। इसलिए वह ईश्वर को पत्र में लिखता है कि कभी भी डाक वालों के हाथ पर पैसे मत भेजना। इस प्रकार ये रियल फ्रेंड की ए लेटर टू गॉड की समरी समाप्त हो जाती है। अगले दिन इसका विस्तृत रूप में लाइन बाय लाइन अर्थ बताएंगे।